हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु एवं आधात पढ़ रहे हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने धातुओं की क्रिया जल से तथा ऑक्सीजन से कराया था। आज हम लोग धातुओं की तन अम्ल से क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो धातुएं जो होती हैं तन अम्ल से क्रिया करके धातु लौह और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। धातुएं जो होती हैं अम्लों से क्रिया करके, तो सामान्यतया सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके तनु अम्लों से क्रिया करके धातु लौह तथा हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं। तो जो धातुएं होती हैं तनु अम्लों से क्रिया करके धातु लौह का निर्माण करती हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निर्मित करती हैं। जैसे धातु की क्रिया तनु अम्ल से कराने पर धातु लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे धातुओं की तनु HCl से अभिक्रिया। धातुओं की तनु HCl से क्रिया तो धातुएं जो होती हैं HCl से क्रिया करके धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। धातुएं HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम धातु की क्रिया तनु HCl से कराने पर सोडियम क्लोराइड
प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु की क्रिया तनु HCl से कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। MgCl2 का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। तो धातुएं जो होती हैं तनु HCl से क्रिया करके धातु क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की तनु H2SO4 से अपक्रिया। अगला है धातुओं की तनु H2SO4 से अपक्रिया। तनु H2SO4 से क्रिया। धातुओं की क्रिया तनु H2SO4 से कराने पर धातु सल्फेट का निर्माण होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी निर्मित होते हैं। धातुएं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके धातु सल्फेट का निर्माण करते हैं। धातु सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। तो धातुएं जो होती हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके धातु सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सोडियम की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार एल्युमिनियम की क्रिया तनु H2SO4 से कराने पर एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। इसका रासायनिक नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम
तो सोडियम की क्रिया तनु H2SO4 से कराने पर सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम की क्रिया तनु H2SO4 से कराने पर एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे। तो जो कॉपर, हाइड्रोगेरियम और सिल्वर होता है, यह तनु HCl तनु H2SO4 से क्रिया नहीं करता है। कॉपर कामा Hg जिसको पारा कहते हैं तथा Ag जिसको सिल्वर कहते हैं, ये तीनों तनु H2SO4 से क्रिया न करके सांद्र H2SO4 से क्रिया करते हैं। सांद्र H2SO4 से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। कॉपर Hg और Ag तनु H2SO4 से क्रिया नहीं करता है, बल्कि सांद्र H2SO4 से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। इसका एग्जाम्पल है कॉपर जो है H2SO4 से क्रिया करके यहाँ पर सांद्र H2SO4 है, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। कॉपर जो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और कॉपर सल्फेट के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है, साथ में जल का निर्माण भी होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की तन नाइट्रिक अम्लों से क्रिया। अति तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 से क्रिया। धातुओं की अतितनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो धातुएं जो होती हैं अतितनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके धातु नाइट्रेट का निर्माण करती हैं। मैग्नीशियम तथा मैग्नीज धातु अतितनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके धातु नाइट्रेट
बनाते हैं तथा साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके धातु नाइट्रेट बनाते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम की क्रिया तनु HNO3 से कराने पर अति तनु मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला है। अम्ल से कराने पर मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। इसी प्रकार मैग्नीज HNO3 से क्रिया करके मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट और यह मैग्नीज नाइट्रेट। मैग्नीज नाइट्रेट इसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे। जो मैग्नीशियम और मैंगनीज के अतिरिक्त कुछ अन्य धातुएं होती हैं जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करती हैं। मैग्नीशियम तथा मैंगनीज के अतिरिक्त कुछ अन्य धातुएं होती हैं जो उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित करती हैं। क्योंकि HNO3 जो होता है प्रबल आक्सीकारक होता है। HNO3 प्रबल आक्सीकारक है, जिसके कारण
मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस H2O में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम और मैंगनीज के अतिरिक्त कुछ अन्य धातुएं होती हैं जो उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं, क्योंकि जो तनु HNO3 होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जिससे जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस होता है उसको जल में परिवर्तित कर देता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम अति तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने के बाद सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस H2O प्लस NO2 बनाता है। सोडियम नाइट्रेट प्लस जल और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो सोडियम की क्रिया अति तनु HNO3 से कराने पर सोडियम नाइट्रेट जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।